हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेरी थी, कुछ क्वेश्चन थे बच्चों के, उनके बारे में कुछ अजीब से। वैसे मैं देखो, आपने देखा होगा मैं स्टेटस पे किसी के मैसेज या चैट जो है वो कभी नहीं लगाता, ना पोस्ट वगैरह करना है, बेकार है। लेकिन जो पब्लिकली है, मतलब यूट्यूब पे किसी ने मैसेज भेजे हुए, क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी मत किया करो, कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो जो हजम नहीं होती है। जैसे एक बच्चे ने ये कमेंट किया है, सर कंपटीशन के पेपर ऐसा क्यों दिया, पाइथन ही पाइथन, मैंने तो पढ़ी नहीं। ठीक है। और इन्होंने लिखा है केवीएस के एग्जाम के बारे में, जो केवीएस पीजीटी सीएस का भी एग्जाम हुआ है। चलो, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि कंपटीशन का पेपर ऐसा क्यों दिया, पाइथन ही पाइथन, चलो वो तो बात है। लेकिन इन्होंने लिख दिया मैंने तो पढ़ी नहीं। भाई पढ़ी क्यों नहीं तुमने पाइथन? क्या सिलेबस में पाइथन नहीं दी हुई थी? सिलेबस देखा या नहीं देखा? इतना सारा कंटेंट सभी कह रहे, आपने किसी का यूट्यूब भी चैनल नहीं देखा, हमारा क्या किसी का भी। सभी कह रहे थे 50% से ज्यादा पेपर तो पाइथन का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 50% के करीब तो सिलेबस में पाइथन के बारे में ही लिखा हुआ। इतना सिलेबस देख लोगे, अगर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में 5 पेज का सिलेबस है तो 3 पेज में तो पाइथन के टॉपिक ही लिखे हुए हैं उसमें। ठीक है, पाइथन का सिलेबस लिखा हुआ, पाइथन आपने पढ़ी नहीं, पेपर देने आप चले गए मुंह उठा के ऐसे ही। और फिर कह रहे हो नु कि केवीएस ने ऐसा पेपर क्यों बना दिया और अब इससे ज्यादा हद तो तब हो जाती है जब इस तरह के कमेंट आते हैं। इस कमेंट में आप देखेंगे, इस कमेंट में क्या कहा है, ठीक है, कि ना जावा दिया। ओ भाई, जावा भी नहीं दिया पेपर में, ठीक है, ना सी, ना ही इंटरनेट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, जो बच्चा ये कह रहा है कि केवीएस के पेपर में जावा भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, ना जावा दिया और ना ही सी दिया। अब ऐसे कमेंट पढ़ के जो है, क्या हंसी नहीं आएगी तो क्या होगी। इंटरनेट कंपटीशन में ऐसे थोड़ी दिया जाता है, ये तो एक तरफा पेपर हो गया। अब भाई जब आपको सिलेबस का ही नहीं पता, आपने बस फॉर्म भर दिया, ठीक है, वो भी किसी ने बता दिया होगा, फॉर्म भर दिया और पेपर देने चले गए, आपने पढ़ा क्या कुछ? ठीक है, कभी सिलेबस देखा क्या है? सिलेबस सिलेबस में जावा और सी दिया हुआ है क्या? तो ऐसे ऐसे भी हैं। फिर क्या, ये देखो इस तरह के वो पेपर देने भी चले जाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। भाई फॉर्म भरा, पेपर देने चले गए, बाकी क्या हो रहा क्या नहीं, क्या सिलेबस है उनको ये नहीं पता, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना तो ये नहीं पता। फिर कहते हैं कैसा पेपर दे दिया, जावा नहीं दिया, सी नहीं दिया पेपर में। अजीब ही बात है भाई। ठीक है। तो अब जो है, यहाँ पर दूसरी चीजें हम यहाँ पे आगे देखते हैं। बेसिकली एक बच्चों को कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ के बारे में बात हो रही। हमने पिछली वीडियो में जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि अप्रोक्सीमेट भाई 140 के करीब जा सकती है। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे पोल भी कराए, तो आप यहाँ पे पोल देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पोल में 339 बच्चों ने यहाँ पे वोट की हुई है। 339 में से जो वोट आई है 100 से 120 के करीब, 36। अभी ये एक्चुअल नहीं है, अभी आंसर की आ जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे पूरी तरीके से कि कितने होंगे, वहां पे फिर देख लेंगे। लेकिन अभी जो अप्रोक्सीमेट जो जा रहा है वो 24%, 120 से 30, 17% इतने, 11% और 12% तो 150 प्लस बता रहे हैं भाई ये। ठीक है। तो खुद मैं ही बताऊं, मैं भी भाई इसी रेंज में हूँ। 120-30 के करीब ही बन सकते हैं, जो भी बनेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो 130-40 के करीब या 40-50 के करीब भाई सीट के ऊपर है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, पेपर इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी का पेपर हुआ। डी ट्रिपल एस बी में जनरल की फाइनल मेरिट 132 के करीब गई, 200 मार्क्स में से। 200 में से 132 तो वहां पर ही चले गए थे। और वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी थी, नेगेटिव मार्किंग भी थी। और 2 घंटे का पेपर था, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पे 3 घंटे में तीन 200 को 180 क्वेश्चन करने हैं।
3 घंटे में। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव थी नहीं। तो जब वहां पे 132 पे लग गई मेरिट, और वैकेंसी भी 364 के करीब थी, ठीक है। तो यहाँ तो वैकेंसी भी जनरल की 59 के करीब ही है, तो 180 में से 140 के करीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कि 140 तो इतने आराम से हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं करने वाले, पेपर देने वाले। अगर मान लिया यहाँ पे हम 300 का ही निकाले, 300 का ही 12% 36 हो जाता है। 36 बच्चे और 39 भी हैं, 37-38 बच्चे तो यहीं पे बता रहे 150 से ऊपर। अगर ये परसेंटेज निकाल ली जाए, इसी में 59 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर अब यहाँ पे बाकी फाइनल मेरिट वो लिस्ट आंसर की आई जाएंगी, आंसर की आने के क्या उम्मीद है, कब तक आंसर की आ सकती है। तो आंसर की बात अगर आप देखें, तो आंसर की यहाँ पे केवीएस ने अपलोड की हुई है कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीआरटी म्यूजिक, ठीक है। इनकी आंसर की रेस्पॉन्स सीट जो है क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट के सब अपलोड किए हैं, और ये 20 तारीख को कर दिए थे। ये एग्जाम जो है ये फरवरी के फर्स्ट वीक में हुए थे, फरवरी फर्स्ट वीक में, यानी 10 फरवरी तक के एग्जाम है जो 20 में, यानी 10-12 दिन के गैप के बीच में कर दिए। लेकिन उसके बाद जो टीजीटी के एग्जाम हुए हैं, जो 12 फरवरी 11-12 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, टीजीटी के लगभग 12 फरवरी से शायद स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उनकी आंसर की रेस्पॉन्स सीट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो उनकी अभी तक नहीं आई है आंसर की। तो अब यहाँ तो 10 दिन बाद दे दी थी, लेकिन जो 12-13 फरवरी को एग्जाम हुए उनके 15 दिन हो गए, अभी तक तो आई नहीं है भाई। 15 दिन, 15-16 दिन के बाद भी। तो अब उम्मीद है कि भाई आपकी रेस्पॉन्स सीट भी मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक ही, सेकंड वीक तक आएगी। 10-12 दिन लग सकते हैं, 7-8 तारीख तक, ठीक है। बाकी क्या पता ये सारे निकाल दें, अब एक हफ्ते की पूरी निकाल दें, जैसे इनकी सबकी निकाल दी एक साथ। तो अभी पहले 20 तारीख तक की आएंगी, फिर जो है आगे की अगले वीक की दे देंगे। तो अभी देखो कंफर्म तो कहा नहीं जा रहा है इनका कब तक आएंगी, लेकिन मान के चलो कि अभी आप जो है एक हफ्ते के करीब का टाइम लगा के चलो। अभी पहले टीजीटी की होंगी, फिर पीजीटी की अपलोड होंगी जो बची हुई है, पीआरटी म्यूजिक तक की दी हुई है ये, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स सीट के बारे में है। अब कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि जो हमारे पास एचपीएससी का पेपर है, एचपीएससी का पेपर क्या पोस्टपोन्ड हो गया है, पीछे हट गया है। तो उसके बारे में न्यूज आ रही है कि स्टे लग गया है, 16 मई तक पेपर नहीं होगा, पेपर पीछे हट गया है। तो जिन्होंने डीएसएसबी का पेपर फिल किया हुआ है, उनका तो होना है मार्च में पेपर, ठीक है। तो डीएसएसबी वाले अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, अपना टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहें, ठीक है। सभी के टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी भी तैयारी करने के लिए जो टेस्ट हैं, टेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप टेस्ट पे फोकस रखें, ठीक है। टेस्ट के हमने जो कल टेस्ट लिया था उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन बना दी है, पाइथन पार्ट की तो, और वो अभी अपलोड हो जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में ही आप जाकर देख सकते हैं, टेस्ट में वीडियो भी यहीं पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बाकी एचपीएससी का या सिलेबस वगैरह, आपको सिलेबस कोई नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से अपलोड करना है, यहाँ वो देखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है अभी आईए का पेपर फॉर्म निकले हुए हैं, तो आईए का जिसको फॉर्म भरना है, राजस्थान आईए का, वो फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पे इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसकी पूरी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले से ही। और बाकी किसी को कुछ और पूछना हो इससे रिलेटेड, जो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।